तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटम चैप्टर का PYQ। तो जैसे कि एटम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एटम का। तो इसमें हम जैसे एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं, इसमें होता है एनर्जी का फार्मूला जो होता है इसमें होता है E = -13.6 इंटू Z² अपॉन एन स्क्वायर होता है। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम अगर हम कन्वर्ट करें उसमें जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम लोग का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बाद में आएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल में आ गया। और यही चीज़ अगर हम रेडियस में अगर आते हैं हम लोग, तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 0.53 इंटू n² अपॉन z। ये एंगस्ट्रॉम में है। ये किस में है, हमारा एंगस्ट्रॉम में है। एंगस्ट्रॉम की यूनिट होती है 10⁻10 मीटर होती है। ये हुआ। फिर हम लोग ने पढ़ा है कि फिर हम लोग का मेन दूसरा फॉर्मूला है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr होता है, इसको एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है NH/2π आया है। तो ये देखिए L = NH/2π, ये मेरा फार्मूला आ गया है एंगुलर मोमेंटम का। फिर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है ये कि अगर n मेरे 3 दिया है तो n निकालें, तो हम उसमें सीधा वैल्यू पुट करेंगे L = NH/2π। तो n की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, और H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है। और अपॉन 2π तो डिवाइड किए हैं, यहाँ पे 2 आया है, और ये देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा अप्रॉक्स आंसर आता है 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻34। अप्रॉक्स लिया है मैंने यहाँ पे, अप्रॉक्स लगभग उतना आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, और उसका जो R3 ऑर्बिट है, मतलब उसका n जो दिया है वो 3 ऑर्बिट में है, और एक हीलियम एटम है जिसका n दिया है 2 दिया है, और पूछा है रेशियो क्या होगा, R3/R2 का रेशियो क्या होगा। ये क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछे तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि R का फार्मूला हम लोग का होता है, R का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, R पढ़ा है 0.53 इंटू n² अपॉन z। ये हम लोग पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए एंगस्ट्रॉम में। तो मेरा अगर हम उसका निकालें, हम क्या कहते हैं हाइड्रोजन का हम निकालेंगे, तो 0.53 n² में उसका आएगा 3 ऑर्बिट लिया है ना, उसमें 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और z का वैल्यू 1 होता है। ये हाइड्रोजन का था। और यही अगर हीलियम में हम ले लें, तो हीलियम में मेरा आता है 0.53 इंटू n कितना था, वहाँ पे 4 था, और 2 था, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और z कितना आएगा मेरा 2 आएगा। तो 2 से उसको हम काट देंगे तो ये बचेगा 2, ये हुआ 2 मेरा हुआ। अगर आप कॉमन देखें, अगर हम रेशियो निकालेंगे इसका, तो रेशियो मेरा हम सीधा लिख सकते हैं H/R। He को 0.53 दोनों में कॉमन है तो वो कट जाएगा, तो बचेगा सीधा 3²। तो उसको हम 9 लिख सकते हैं, 3² को 9 लिख सकते हैं, नीचे बचा 2, मेरा आएगा 4.5। जैसे कि यहाँ मैंने सॉल्व किया है, ये देखिए सॉल्व किया है, आया मेरा 4.5। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी है, जिसे क्या कहते हैं एनर्जी का टोटल फार्मूला जो होता है, वो होता है मेरे माइनस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। माइनस काइनेटिक एनर्जी ई टोटल जो होता है मेरा, ई टोटल मेरा आएगा माइनस एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आया। और पोटेंशियल एनर्जी मेरा होता है, माइनस दुगनी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ लिखा है हम लोगों ने। फिर इस पर क्वेश्चन किया जाए, कहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा, एक्साइटेड स्टेट मतलब उड़ गया है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल। तो अगर ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहा है तो उसकी वैल्यू होती है n = 3 होती है। जो ग्राउंड पे होता है उसको वैल्यू होती है 1, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है उसकी वैल्यू होती है 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू होती है 3। तो ये मेरी n3 आई है। तो हम अगर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो पहले हम ई टोटल निकाल लें। ई टोटल अगर निकल जाएगा तो मेरा वहाँ से निकल जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ई टोटल होता है -13.6 इंटू n² अपॉन z। तो ये लिया हाइड्रोजन की कंडीशन में लिया है, तो 1 मेरा हाइड्रोजन जो है z होता है, z का 1 होता है, 1 लिया है, और n मेरा 3² था। तो इसको हम काट के 13.6 अपॉन 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरा आया है, ये जो आया है मेरा, ये आया है ई टोटल आया है।
ई टोटल आया है। और हम लोगों ने पढ़ा है ई टोटल को पढ़ा है, ई टोटल को हम लोगों ने पढ़ा है कि ई टोटल होता है मेरा माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस ई काइनेटिक एनर्जी। सीधा रखेंगे वैल्यू यहाँ पर, ई टोटल होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ई टोटल की वैल्यू माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इक्वल करेंगे काइनेटिक एनर्जी के, माइनस वो भी माइनस होती है, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे हमारा कट गया है, माइनस कट गया है, सीधा मेरी वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। हाँ, और अगर इसमें एक और चीज़ पूछा है, ये पूछा है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है -2 ke, सीधा रखेंगे हम यहाँ पर, माइनस रहेगा 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा आंसर आया है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा आंसर आया है, ये देखिए आ गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर मेरा ये है, कहा है कि मान लीजिए हाउ मच एनर्जी रिक्वायर फ्रॉम, अगर इसे सब सेल दिया है, से एक हाइड्रोजन का वो है, तो एक सेल है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसको निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है ई नेट, जो निकालेंगे तो E3 थर्ड ऑर्बिट से सेकंड निकल रहा है, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में जा रहा है, तो E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 अगर निकालें सिंपल, तो E3 को हम, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए लिया है ना, कंडीशन हाइड्रोजन की है, तो E3 को मेरा -13.6 इंटू n स्क्वायर, एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर हुआ, और क्या कहते हैं z कितना होगा, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर मैंने कितना दिया 3 दिया है, तो 3 का निकालेंगे, मेरा रटा है वैल्यू, पीछे निकाले हैं -1.5 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 का मेरा है, तो ये 2 का निकालेंगे -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n मेरा 2 दिया है यहाँ पर, n मेरा यहाँ पे 2 दिया है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई नेट अगर हम निकालेंगे कितनी एनर्जी खर्च हुई है, तो E3 आया है E3 आया है मेरा -1.5, और माइनस करेंगे यहाँ पे भी, और इसमें भी माइनस है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1.5 प्लस 3.4, तो मेरा आएगा 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेरी लगी है 2 से 3 में जाने में। ये हम लोग का क्वेश्चन था एक। और देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव में आती है, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी एनर्जी खर्च हो इलेक्ट्रॉन को ले जाने में दूसरे सेल में, इसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब तीसरा फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि एनर्जी लेवल क्या होता है। एनर्जी लेवल होता है, जैसे हम ये लिए हैं, ये मेरा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, देखिए सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो अगर इसकी जब एनर्जी निकालते हैं तो हम इसको रख लेना चाहिए सीधा ईजी फॉर्म में। तो अगर निकाले हैं 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर निकालते हैं, तो इसमें 1 1 है, तो पूरा 13.6 आएगी। इसकी 2 की जो ऑर्बिट होता है तो 13.6 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और 13.6 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आएगा 1.5 आएगा, और अगर इसको 16 से करूँगा तो आएगा मेरा 0.8। ये 4 की है, 4 ऑर्बिट की है। तो इसको डायरेक्टली रख लिया जाए इसको फॉर, मतलब n1 पे आएगी -13.6, n2 पे आएगी 3.4, n3 पे आएगी -1.5 और n4 पर आएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इन्फिनाइट पे, अगर ये इन्फिनाइट हम मान लें इसको, n इन्फिनाइट पे 0 आती है, इन्फिनाइट पर 0 आती है, इन्फिनाइट पे 0 आती है मेरी वैल्यू। फिर देखिए क्वेश्चन कहा है फाइंड आउट द ट्रांसमिशन विच रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496 नैनोमीटर। तो ये देखिए इसमें पूछा है कि कितनी, कौन से उसमें किस, कहा है कि किस सेल से में मेरी किस, मतलब जो मेरी क्या कहते हैं लैम्डा दिया है 496 नैनोमीटर। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं लैम्डा दिया तो मैं निकालता हूँ, सीधा आता है 1240 अपॉन लैम्डा नैनोमीटर में आता है ये। तो हम लैम्डा की वैल्यू अगर रख के यहाँ पर निकालें 496 को, तो मेरी आएगी वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि हम अगर N2 से अगर N4 में जाएंगे तो मेरी मिलती जुलती यूनिट यही आती है। अगर आप निकालिए, अगर आप निकालेंगे तो यही मेरी मिलती जुलती यूनिट आएगी, यही N2 से 4 में, N2 से 4 में जाएगा तो -3.4 अगर निकाल के दिखा जाए, चलिए निकाल देते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 3.4। तो ये सिंपल मेरा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा 0.85 प्लस 3.4, इसको आएगा मेरा -2.5।
ये आया, तो ये मेरा किस में आ रहा है, N2 से 4 में जा रहा है। तो हम लोग अभी बस इतना ही लेक्चर हो पाया है मेरा। अब कल पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में कुछ। और इस चैप्टर में मेन जो है मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इसी से आएंगे। फिर ये इसमें सीरीज़ होती है जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब सीरीज़ होती है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन होता है कि लाइमन में 1 से 2 में जा रहा है, बाल्मर में जा रहा है 1 से 3 में 2 से 3 में जा रहा है, और बाल्मर में जा रहा है 3 से 4 में जा रहा है, पाचन में 5 से ऐसे ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही सब होता है। तो चलते हैं फिर, थोड़ा लेट हो गया रिकॉर्ड करने में, चलते हैं फिर।